नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर हम राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन कैसे करें। यहाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेरेंट्स से लेने हैं और योजना के लिए पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं, सभी को हम आसान भाषा में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय योजना का जो विस्तृत आदेश है वो देख लेते हैं। यहाँ साथियों, ये जो आदेश है ये 11 फरवरी 2022 को जारी हुआ था। योजना में पात्रता की सभी जो शर्तें हैं वो वही हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष जो आदेश जारी होता है उसके लिए इस वर्ष जो आदेश जारी हुआ है वो भी हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 1 जून 2016 को, यानी जो जून का 1 तारीख है, जून की 1 तारीख को आप एक को भी जन्म लेने वाली और इसके पश्चात भी, तो यहाँ आप ध्यान रखें 1 जून भी इसमें शामिल है। 1 जून 2016 या इसके पश्चात जो जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं, इनके माता पिता या अभिभावक को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के माध्यम से तृतीय किस्त का जो भुगतान है वो जब वो प्रथम कक्षा में एडमिशन ले लेती है तो विद्यालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पात्रता के लिए ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थान में 1 जून 2016 या इसके पश्चात हुआ हो। यहाँ यदि राजस्थान का निवासी है और राजस्थान के बाहर किसी अस्पताल में भी संस्थागत प्रसव हुआ है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी भी इसके लिए पात्र हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ संस्थागत प्रसव होना जरूरी है। ऐसी बालिकाएं ही तृतीय और उसके बाद वाली किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी जिनको कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जो प्रथम और द्वितीय किस्त उसका लाभ मिल गया हो। यानी जब बालिका का जन्म होता है तो उसे प्रथम किस्त मिलेगी और 1 वर्ष की होने पर द्वितीय किस्त मिलेगी। दोनों में 2500 यानी 2500 रुपये उसे मिलेंगे। तो यदि ये प्रथम और द्वितीय किस्त दोनों मिल गई है तो ही तृतीय किस्त के लिए वह पात्र होगी, तभी आप उसका आवेदन कर पाएंगे। यदि द्वितीय किस्त नहीं मिली है या प्रथम किस्त नहीं मिली है तो आप उनके अभिभावक को कहें कि महिला और बाल विकास विभाग से पहले वो ये प्राप्त करें, उसके पश्चात ही तृतीय किस्त के लिए पात्र होंगे। यहाँ योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी जन आधार कार्ड धारी प्रसूताओं को ही देय है। यानी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। साथ ही आवेदन पत्र के साथ आपको PCTS कार्ड जो है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID, ये जो है इसे हम ममता कार्ड भी कहते हैं। ये जो आंगनवाड़ी या आशा जो हैं, जो कि आंगनवाड़ी में टीकाकरण भी होता है, वहाँ भी ये काम में आता है। तो यदि माता पिता के पास नहीं हो तो हो सकता है आपको आशा या आंगनवाड़ी से ये मिल जाए। योजना के अंतर्गत प्रथम कक्षा में जो बालिकाएं प्रवेश लेती हैं वे ही पात्र हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रथम और द्वितीय किस्त मिल चुकी है और जब उसने प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया, आपने उसका फॉर्म नहीं भरा, अब वो द्वितीय कक्षा में आ गई तो भी वह पात्र होंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए आप प्रथम कक्षा में एडमिशन के समय ही पात्रता की जांच कर लें और आवेदन सबमिट कर दें। यहाँ योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त तो जो परिवार है उसे मिलती है, लेकिन तृतीय और उसके बाद की किस्त तभी मिलती है कि माता पिता के अधिकतम 2 ही जीवित संतान हो, चाहे वो दोनों बालिकाएं हो या एक बालक या एक बालिका हो। तो बालिका को ही ये मिलती है
अधिकतम 2 जीवित संतान होनी चाहिए। यहाँ जब प्रथम कक्षा में वो प्रवेश लेती है तो तीसरी किस्त के रूप में उसे 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो सीधे जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यहाँ अभिभावक संरक्षक या बालिकाओं को तीसरी किस्त के लिए जो निर्धारित आवेदन पत्र है ये भी हम देखेंगे, इसको पूर्णतः भरकर आपको जो भी दस्तावेज संलग्न करने हैं वो करके संस्था प्रधान को जमा कराना होगा और संस्था प्रधान को यह आवेदन शाला दर्पण से ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ भी लगभग वही बिंदु लिखे गए हैं। अधिकतम जो 50,000 रुपये का लाभ है वो बालिका को मिलता है जब वह जन्म लेती है 2,500 रुपये, 1 वर्ष की होती है 2,500 रुपये, प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है 4,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश लेती है 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेती है 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो 25,000 रुपये। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई बालिका 10वीं कक्षा में लाभ ले चुकी है और उस साल वो फेल हो गई है और अगले साल भी 10वीं में ही अध्ययन कर रही है तो दोबारा उसके लिए वो पात्र नहीं होगी। अब साथियों यहाँ अधिकतम 2 संतान पे ही ये देय है, इसके लिए आपको माता पिता से स्वयं घोषणा पत्र है जो संतान का वो ले लेना है, जिसको कि 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है और ऐसे माता पिता के कुल जीवित संतान में से जो मृत बालिका की संख्या वो कम हो जाती है तो ऐसे माता पिता यदि एक बालिका को और जन्म देते हैं तो वो भी लाभ के लिए पात्र होती है। तो यहाँ साथियों अगर माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, यानी माता पिता के बालिका हुई, उसने लाभ भी ले लिया राष्ट्रीय योजना का और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद अगर दोबारा बालिका जन्म लेती है तो वो बालिका भी पात्र होगी। यहाँ अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है, जो अभिभावक है या संरक्षक है उनसे माता पिता की मृत्यु का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको ले लेना है। यहाँ साथियों तीसरी किस्त के लिए आपको जो है आवेदन पत्र, विद्यालय प्रवेश के लिए मातृ शिशु कार्ड यानी ममता कार्ड या PCTS कार्ड, 2 संतान संबंधी स्वयं घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड, ये जो डॉक्यूमेंट है मुख्य आपको लेने होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तृतीय किस्त के लिए आपको मुख्यतः 4 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। एक PCTS कार्ड या उसकी ID, 2 संतान संबंधी स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र, ये अभिभावक या संरक्षक को देना है। माता पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता पिता के मृत्यु का प्रमाण पत्र जो संरक्षक द्वारा दिया जाएगा और उनके हस्ताक्षर भी आपको इस पर करवाने हैं। जन आधार कार्ड की फोटो प्रति, इसमें भी संरक्षक के हस्ताक्षर या अभिभावक जो है माता पिता जो है उनके हस्ताक्षर इसमें आपको करवाने हैं। अब साथियों ये आवेदन पत्र है, यहाँ आवेदन पत्र हैं एकदम आसान है, केवल विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, माता पिता का नाम या माता पिता नहीं है तो संरक्षक का नाम, और इसके बाद छात्रा की जन्म तिथि, कक्षा व सेक्शन जिसमें वो अध्ययन करती है, विद्यालय में प्रवेश की दिनांक और SR नंबर, और गत कक्षा के विद्यालय का नाम। जैसे मान लीजिए तीसरी किस्त के अलावा वो कोई किस्त प्राप्त करती है, किसी अन्य स्कूल में चली जाती है तो वहाँ आपको ये गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता भी लिखना है। अभिभावक या संरक्षक के माता पिता के मोबाइल नंबर, जाति वर्ग क्या है, धर्म क्या है, आधार नंबर छात्रा का और जन आधार कार्ड का नंबर, यानी जन आधार जो परिवार पहचान संख्या है वो। और यहाँ जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं यहाँ आपको टिक मार्क करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है तो उसके आपको डैश कर देना है। यहाँ अभिभावक के या संरक्षक के हस्ताक्षर जांचकर्ता या कक्षा अध्यापक, तो जांचकर्ता जो राजश्री इंचार्ज है वो हो सकते हैं या उस कक्षा के कक्षा अध्यापक हो सकते हैं। संस्था प्रधान के हस्ताक्षर में मोहर यहाँ हो जाएंगे। ये संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण है कि जो आवेदन है वो ले लिया गया है, जांच कर ली गई है और इसे इसका लाभ दिया जाए। ये माता पिता संरक्षक के द्वारा जो घोषणा है वो दी गई है कि मैंने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो सही है और इसमें मेरा पूर्णतः उत्तरदायित्व है। यहाँ आपको साथियों सभी यानी कि आवेदन पत्र, संरक्षक
या दो संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF फाइल है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये साथियों इस वर्ष का आदेश है 15 मई को 2023 को ये जारी हुआ है, जो कि राष्ट्रीय योजना के आवेदन है आपको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए जो हैं उसमें बताया गया। बाकी सभी बिंदु वही हैं जो कि पहले थे। ये साथियों PDF फाइल में आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट की फ़ोटो लगानी है, फॉर्म को आपको पूरा भरना है। सभी जो इसमें 3 प्रकार के जो फॉर्म है वो आपको यहाँ मिलेंगे, एक संतान का इसके साथ अटैच करना। यहाँ आप साथियों एक भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं। ये हमारे विद्यालय से जो पात्र विद्यार्थी है, छात्र है, वहाँ यहाँ आपको एक विद्यार्थी की जो शाला दर्पण जो ID है यानी स्टूडेंट ID है वो भी लिखनी है। ये इस प्रकार से हमें भरना है और भरने के बाद आपको इसे जो है अपने विद्यालय रिकॉर्ड में संधारित करना। ये ममता कार्ड है। इसके बाद जो जन आधार कार्ड है, स्टूडेंट का जो स्टडी सर्टिफिकेट है, ये आप इस तरह से सभी जो डॉक्यूमेंट है ये जो है अभिभावक से ले लें। अब साथियों हमें गूगल पे सर्च करना है शाला दर्पण। इसके बाद शाला दर्पण का होम पेज जो है आपको ओपन करना है। यहाँ इस होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के जो आइकन्स है वो दिखाई देंगे। यहाँ आप नीचे देखेंगे छोटे छोटे आइकन है, जैसे ये बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इसका जो आइकन है आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करें। यहाँ अब जो इंचार्ज है राजश्री का, उसको यहाँ से लॉगिन करना है। इंचार्ज बनाने के लिए आपको विद्यालय की शाला दर्पण में जो कार्मिक टैब है उसमें जो इंचार्ज मैपिंग है वो करनी होगी। यहाँ इंचार्ज पे आप क्लिक करें। यहाँ इंचार्ज की स्टाफ विंडो की ID भरें, विद्यालय के शाला दर्पण ID भरें, इंचार्ज के स्टाफ विंडो के पासवर्ड भरें, कैप्चा भरें और लॉगिन करें। जब साथियों आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ 3 रोल मिलते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, राजश्री का, अदर स्कीम्स का। हमें यहाँ राजश्री पे क्लिक करना है। जब हम राजश्री पे क्लिक करते हैं तो राजश्री का जो पोर्टल है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ आपको एक नोट मिलता है, यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की राजश्री एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी तो कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान सत्र 23-24 में सेलेक्ट करके भरें। आप यहाँ देखेंगे 21-22 की आप भर सकते हैं, 22-23 की भर सकते हैं और वर्तमान सत्र 23-24 की भर सकते हैं। अब यहाँ आपको सबमिट करना है। हमारे कोई पुरानी पेंडिंग है नहीं, इसलिए 23-24 मैंने सेलेक्ट किया है। साथियों यहाँ आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की विज्ञप्ति मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और इसका अध्ययन कर सकते हैं। जो अभी हमने देखा था 11/2/22 का ऑर्डर, वही यहाँ डाला हुआ है। अब यहाँ से आप क्लिक टू व्यू डैशबोर्ड काउंट है, यहाँ आप जो डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं। टोटल एलिजिबल गर्ल 23-24 में जो है 12 है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और 12 ही पेंडिंग है। लेकिन इनमें पात्र कितनी है, उन्हीं का आपको एप्लीकेशन है वो भरना है। इसके लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट फोरम का, इस पे आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट फोरम में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज गर्ल बर्थ एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ इम्प्रूवमेंट। ये अभी हमने जो देखा था आदेश में जो लैंग्वेज लिखी थी वही यहाँ लिखी है। यहाँ से आप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का जो आवेदन पत्र है उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी हमने देखा था आवेदन पत्र जो है आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप जब आवेदन करते हैं तो वहाँ पोर्टल पर भी आपको दिया हुआ है। यहाँ बताया गया प्लीज सेव अपडेट एप्लीकेंट एंट्री इन स्टूडेंट डिटेल्स एंट्री फॉर्म नो, यानी शाला दर्पण विद्यालय की जो शाला दर्पण है उस पर आपको प्रपत्र 9 की एंट्री है पूरी तरह से कर देनी है। ये मैंने कर दी है। अब नीचे हम देखते हैं कि कक्षा 1 में टोटल 6 बालिकाएं हैं। आपको पिछले सत्रों की बालिकाएं भी यहाँ दिखाई देंगी।
यदि किसी का आवेदन करना है तो यहाँ इस अंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ हम 6 पे क्लिक करते हैं तो नीचे हम देखते हैं इन 6 बालिकाओं की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है, लेकिन इन 6 बालिकाओं में केवल एक ही बालिका है जो कि पात्र हैं। यहाँ जो बालिका जो पात्र है उसकी आप स्टेटस देख रहे हैं, अभी पेंडिंग है। अभी आपको यहाँ व्यू एंड फिल पे क्लिक करना है और फॉर्म को भरना है। अब हम यहाँ देखते हैं एप्लीकेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको विद्यार्थी की डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ PCTS ID नॉट अपडेटेड येट लिखा हुआ है, अभी हम इसको अपडेट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन सभी आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ है PCTS डिटेल्स, यहाँ राष्ट्रीय स्कीम है, नाम लिखा हुआ आ रहा है। PCTS ID क्या होती है इसके बारे में यहाँ बताया गया। अगर आपके पास PCTS ID नहीं है तो आप गेट PCTS ID पे क्लिक करके और इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं मदर के जन आधार से, मदर के आधार से, मदर के मोबाइल नंबर से या मदर के बैंक अकाउंट से आप इसको सर्च कर सकते हैं। हमारे पास PCTS ID है तो हम यहाँ भरते हैं। यहाँ साथियों जब आप PCTS ID सर्च करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कि ममता कार्ड है उसमें PCTS ID लिखी हुई है। यदि आप उसके प्रथम बच्चे का ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 01 और लगाना है आगे, और यदि द्वितीय का भर रहे हैं तो 02 लगाना है, तभी ये ID से सर्च होता है, नहीं तो ये ID से सर्च नहीं होता है। जैसे यहाँ एंटर चाइल्ड PCTS ID लिखा हुआ है तो PCTS ID कार्ड के नंबर लिख के अगर प्रथम बच्चा है तो 01 लिख दें और अगर द्वितीय बच्चा है तो 02 लिख दें, तो ये सर्च हो जाएगी। अब यहाँ हम PCTS ID भरेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ यह भी जो डिटेल्स है इनकरेक्ट बता रहा है। अब साथियों हम जो मदर का आधार है, अगला ऑप्शन है मदर आधार से जो है सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ साथियों हमने जब मदर के जन आधार नंबर और बालिका के जन्म तिथि को भरा तो PCTS रिकॉर्ड फाउंड का हमारे पास मैसेज आ गया। ऊपर लिखा हुआ आ गया एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ मोनिका कुमारी फॉर स्टेज 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जैसे ही हमने जो PCTS कार्ड की डिटेल सर्च की है, चाइल्ड की ID ये PCTS ID है। अब यहाँ साथियों जो PCTS ID है उससे ये सर्च इसलिए नहीं हो रहा था कि ममता कार्ड में ये PCTS ID गलत लिखी हुई थी। तो आप मदर के जन आधार और बालिका की जन्म तिथि जब आप भरते हैं तो ये सर्च हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5/8/2018 को मिली है। मदर नेम, मदर का आधार, मोबाइल नंबर, लिव बर्थ काउंट। यहाँ साथियों एक काम आपको और करना है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पेज को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है या फिर कंप्यूटर से आप यदि कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो डिटेल्स आ रही है वो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हम जब इस फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में कर लेते हैं तो इधर भी जो कुछ डिटेल्स हैं वो हमें दिखाई देंगी। हमने अभी इसको लैंडस्केप मोड में कर रखा है। अब हम देखते हैं व्यू जन आधार फैमिली। यदि जन आधार फैमिली देखनी है आप यहाँ से डिटेल्स जान सकते हैं। नीचे जन आधार कार्ड के नंबर आ रहे हैं, आपको यहाँ अब व्यक्तिगत पहचान संख्या जो जन आधार की विद्यार्थी की है वो दर्ज करनी है। तो ये हमने यहाँ दर्ज कर दी है। अब नीचे आपको कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करना है। जब हम करते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं जो डिटेल्स हैं, यहाँ पहले PCTS ID अपडेटेड नोट येट लिखा आ रहा था, अब ID अपने आप यहाँ आ गई है। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट भी आ गई है। ये आप विद्यार्थी की
माता का जो भी खाता है जिसमें कि ये जमा हुए हैं, आप उसकी पासबुक मंगाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। आधार स्टेटस, यहाँ साथियों आप देख रहे हैं आधार स्टेटस में हमें यस करना है और आधार कार्ड के नंबर यहाँ फिल करने हैं। प्रथम और सेकंड किस्त बिना आधार और बिना जन आधार भी मिल जाती है बालिका को, लेकिन तृतीय किस्त के लिए आधार और जन आधार बना हुआ होना चाहिए। ये आधार नंबर अब हम यहाँ भर देते हैं। आधार नंबर हमने यहाँ भर दिए हैं। पेरेंट्स एलिव, यस पेरेंट्स जिंदा है। एड्रेस, आपको एड्रेस यहाँ लिखना है और उसके बाद जन आधार नंबर आप यहाँ देख रहे हैं। अब नीचे आप देखेंगे बैंक इंफॉर्मेशन, तो बैंक इंफॉर्मेशन में आपको यहां लिखा है डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार आईडी एंड जन आधार मेंबर आईडी स्टूडेंट। तो आप यदि स्टूडेंट के यस करते हैं तो इससे, अगर इससे नहीं हो तो नो करते हैं फैमिली एड। स्टूडेंट का खाता खुला हुआ है तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। तो जो फैमिली हेड है उसके जो है डिटेल्स हैं वो यहाँ आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ डिटेल्स आ रही है। और यदि आप यहाँ यस करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यहाँ जो है कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है क्योंकि स्टूडेंट का खाता नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ आपको जो फैमिली हेड है जन आधार में उसके खाते में जो तृतीय किस्त है वो आएगी। यहाँ आप इनके खाते के जो भी IFSC कोड, खाता संख्या आदि हैं वो एक बार मिलान अवश्य करें। कई बार जन आधार में डिटेल्स गलत होती है तो फिर पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब साथियों नीचे निम्न दस्तावेजों की जांच कर ली गई है और राष्ट्रीय योजना के आधार पे आवेदन सही है। तो यहाँ आपको PCTS कार्ड की कॉपी की जांच करनी है। चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफिकेट, दो संतान का घोषणा पत्र है। जन आधार और पेरेंट्स डेड और लिव सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपको सभी पे टिक मार्क लगा देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ बताया गया फाइल साइज है मैक्सिमम 300 KB। तो साथियों 300 KB में यहाँ आप केवल एक पेज ही अपलोड कर पाएंगे। यहाँ लिखा भी है कि अपलोड PCTS कार्ड की कॉपी। तो यहाँ आप PCTS कार्ड है उसकी जो फाइल है वो अपलोड कर दे। तो साथियों यहाँ मैंने जो ममता कार्ड है उसकी फ़ोटो खींच ली है। इसके साथ विद्यार्थी का जो STD सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो खींच ली है और 2 संतान का जो प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटो खींच ली है। क्योंकि एक पेंडेंसी रिपोर्ट में जैसा कि आप इस आदेश में देख रहे हैं, यहाँ जो पेंडेंसी रिपोर्ट जारी की गई है विभाग के द्वारा, इसमें बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी पात्र है तो आपको 3 दस्तावेज, ममता कार्ड की प्रति, अध्ययनरत का प्रमाण पत्र और माता पिता से स्व घोषणा पत्र 2 संतान से अधिक नहीं होने का, ये आपको एक ही PDF में संलग्न करके लॉक कर देना है। साथियों किसी कारण साइट लॉग आउट हो जाती है तो वापस आप जब यहाँ आएंगे आपको जो फॉर्म है वो जहाँ तक आपने काम किया वो भरा हुआ मिलेगा। व्यू या फिल पे आपको क्लिक करना है और इसे एक बार चेक कर लेना है। जो डिटेल्स नहीं भरी हुई हो वो भर देनी है। अब साथियों यहाँ हम जो फाइल है वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन है फ़ोन की गैलरी में जहाँ भी ये हो तो आपको वहाँ से इसको ले लेना है और फाइल को जो है अपलोड कर देना है। 300 KB से अधिक ये नहीं होनी चाहिए। डिक्लेरेशन है, यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है जो कि पहले से लगा हुआ है। यहाँ लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा मोनिका कुमारी पुत्री के राष्ट्रीय आवेदन की जांच कर ली गई है। आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्नक लगे हुए हैं। छात्रा द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड, PCTS ID, 2 संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, स्व प्रमाणित प्रति और उसको साला दर्पण पर अपडेट कर दिया गया है। अब
यहाँ आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन सेव हो गई है, इसे हम ओके कर देते हैं। अब हम नीचे देखते हैं, जैसे हमने आधार नंबर भरे थे ये अब अपडेट हो गए हैं, पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह से जो है हम ये बैंक इन्फॉर्मेशन है ये भी अपडेट हो गई है, डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो गए हैं, और व्यू अटैचमेंट से हम जो फाइल है वो भी देख सकते हैं। यहाँ अब आपको इसका प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसका प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो प्रिंट है यहाँ आप जब हैं सेव एज पीडीएफ या प्रिंटर से डायरेक्ट ले लें और इसको सेव कर दें। प्रिंट देने के बाद वापस पेज होम पेज पर आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि अब यहाँ आपको व्यू और फिल के साथ लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आप फील्ड बट नोट लॉक लिखा हुआ है, अप्लाइड इन सेशन 23-24 लॉक पेंडिंग एट इंचार्ज। तो यहाँ आपको अब लॉक पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली लॉक हो गई है। यहाँ आप जब 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो है बाकी कुछ ऑप्शन और मिलते हैं, जिनमें आप पीसीटीएस डिटेल फाइंड कर सकते हैं, राष्ट्रीय के एफएक्यू देख सकते हैं, जन आधार आईडी जान सकते हैं। तो साथियों जब हम वापस डैशबोर्ड काउंट एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं, यहाँ हम देखते हैं 6 स्टूडेंट थे, इसमें से एक गर्ल का अप्लाई हमने कर दिया है, लॉक भी कर दिया है। टोटल गर्ल लॉक्ड बाय पीईओ। अब ये एप्लीकेशन पीईओ के पास चली गई है, आपको वहाँ से इसे लॉक करवा के और आगे फॉरवर्ड करवाना है। फिर ये डीईओ के पास जाएगी, वहाँ से जब ये अप्रूव हो जाएगी तो इसके खाते में जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। जब आप यहाँ लॉक पे क्लिक करते हैं, जो कि संख्या देख रहे हैं, तो नीचे आपको इसका जो फॉर्म है वो आपको दिखाई दे देगा। कभी भी आप व्यू एंड फिल पे क्लिक करके नीचे से जो इसका प्रिंट है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, ये सब भी हमने देखा। इसकी पात्रता की शर्तें जानी। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।